कार्तिक की कहानी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से बोला, मुझे कार्तिक नहाना है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, मेरे यहाँ पर नहा लेना। बूढ़ा रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती आकर आंगन में सुखाता तो उसकी धोती में से जैसे जैसे पानी गिरता वैसे ही आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं बोली, पिताजी हमारे यहाँ पर नहा लेना। बूढ़ा बोला, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, तो मैं तो कहीं पर भी नहा लूँगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई तो वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। वे सारी बोली, उनके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं, हमारे यहाँ कीचड़ कर दिया। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, वहीं पर नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ पर ही नहाने लगा। रोज सुबह उसके आंगन में हीरे मोती गिरते। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। तो बहू ने कहा, पिताजी क्या बात है? तो वह बोला, मेरा कार्तिक का महीना पूरा होने को आया है, मेरा मन करता है कि परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तो बहू बोली, बुला लो। अब बूढ़ा बाबा सबको न्योता दे आया। तो 6 बहुओं ने कहा, जब वह घर पर रहेगी तो हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर सोच में बैठ गया। तो बहू ने कहा, पिताजी अब क्या हुआ? तो वे बोले, वे सब कह रही हैं कि जब तुम यहाँ पर रहोगी तो वे नहीं आएंगी। तो बड़ी बहू बोली, मुझे किस बात की चिंता है, मैं तो 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी आई, खुद सबने सब कुछ खाया पिया और बाकी बचे खाने में मिट्टी और कंकर मिलाकर चली गई। सोचा कि अब जाकर वह परेशान होगी। बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर जी ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस तरह वह चिड़िया को बाजरा डालकर घर पर आ गई। अब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तो वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी दरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया और बाकी खाने में कंकड़ और मिट्टी मिलाकर चली गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। वह बोली, पिताजी कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक से हो गया ना? वह बोले, हाँ बाकी सब तो ठीक से हो गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखते हैं जिस खाने में वह मिट्टी और कंकर मिलाकर गई थी उसमें हीरे मोती पड़े हैं और घर महल बन गया है, सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। ससुर से बोली, पिताजी आप तो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, मेरे घर में तो हीरे मोती भरे हुए हैं, जहाँ देखो वहीं धन दौलत है, अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटी तुमने कार्तिक को मन से निभाया और उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं तो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। जैसे कार्तिक देवता तुम पर बरसे, भगवान कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर ही बरसना।